चलिए अब स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के साथ। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होती क्या है? बेसिकली ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जिसका दूसरा नाम होता है सर्विस कॉस्टिंग, इसके अंदर हम सर्विस सेक्टर की कॉस्टिंग निकालना सीखते हैं। जैसे कि आपने कभी नोट किया होगा, आप पिक्चर देखने जाते हैं तो पिक्चर के अंदर अगर हम देखने गए तो उसकी टिकट कभी 150 रुपये की होती है, कभी 200 रुपये की होती है, कभी 250 रुपये की होती है। तो ये किस तरीके से डिसाइड की जाती है? बस में अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं और वो एक डेस्टिनेशन से एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक जाती है, तो कोई यहाँ से चढ़ा यहाँ उतरेगा, यहाँ से चढ़ा यहाँ उतरेगा, कोई यहाँ से चढ़ा यहाँ उतरेगा, तो वो उस हिसाब से टिकट के चार्जेस लेते हैं। किसी से 10 रुपये लेते हैं, किसी से 15 रुपये लेते हैं, किसी से 20 रुपये लेते हैं। तो ये सब कैसे डिसाइड होता है? सेम वे आप हॉस्पिटल के अंदर अगर कभी देखें तो जो बेड के चार्जेस होते हैं वो आपसे पूछते हैं भैया कौन सा लेना है आपको, सिंपल रूम लेना है, डीलक्स लेना है, सुपर डीलक्स लेना है, सुपर डुपर डीलक्स लेना है, ठीक है। उस हिसाब से वो चार्जेस उसके आपको बताते हैं। तो ये सब जो प्राइसिंग डिसाइड होती है वो किस तरीके से डिसाइड होती है? ऑब्वियसली इन सब चीज़ों के प्राइस डिसाइड होने से पहले उसकी कॉस्टिंग सोची जाती है कि किस चीज़ में कितनी कॉस्टिंग आ रही है, और वही सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अंदर हमें पढ़नी है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, कोई इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है सर्विस कॉस्टिंग का मतलब क्या है, तो टू फाइंड कॉस्ट of various service industries and proportionate it on the basis of unit of cost। अब ये unit of cost का मतलब क्या होता है? जैसे अगर आप सिनेमा हॉल में जाते हैं तो unit of cost होती है पर टिकट वो रिकवरी करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं तो पर पैसेंजर किलोमीटर की, सपोज एक पैसेंजर एक डेस्टिनेशन से चढ़ा और उसे 5 किलोमीटर ट्रेवल करना है या 10 किलोमीटर ट्रेवल करना है, तो जो टीटी होता है वो उस हिसाब से उसकी टिकट कट करता है। 5 किलोमीटर है तो सपोज 10 रुपये की, या 10 किलोमीटर है तो 15 रुपये। तो गुड्स कैरेज ट्रांसपोर्ट है, कभी आप गुड्स को अगर ट्रांसपोर्ट में लगाने जाएं तो सपोज़ आपको दिल्ली से माल भेजना है मुंबई, ठीक है, तो वो आपसे देखेगा भाई दिल्ली से मुंबई भेजना है 1500 किलोमीटर है। रफ आइडिया, गूगल पे चेक करने मत बैठ जाना। 1500 किलोमीटर है और सपोज़ आपको भेजना है 3 टन माल, ठीक है, तो वो उनका एक रेट सेट होता है कि भैया 1 टन माल अगर आपको 1 किलोमीटर भेजना है, सपोज उनका रेट है कि 1 टन माल अगर 1 किलोमीटर भेजना है तो 10 रुपये का रेट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 1 टन 1 किलोमीटर 10 रुपये और आपको 1500 किलोमीटर माल भेजना है और 3 टन माल भेजना है, तो 1 टन 1 किलोमीटर 10 रुपये, तो 1500 किलोमीटर माल आपको भेजना है। और कितना माल है? 3 टन है और 10 रुपये के हिसाब से रेट आएगा, तो वो कह देगा भैया आपके 45,000 रुपये का बिल बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो डिसाइड करते हैं, या पर क्विंटल के हिसाब से करते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में चले जाओ कोचिंग के लिए तो पर स्टूडेंट होता है, या पर बैच होता है, या पर लेक्चर के हिसाब से रिकवरी की जाती है। तो वही है ये यूनिट ऑफ कॉस्ट। कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ की, कि सिनेमा की क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्या है, गुड कैरेज की क्या है, एजुकेशनल की क्या है, ठीक है। तो टू फाइंड कॉस्ट ऑफ वेरियस सर्विस इंडस्ट्रीज एंड प्रोपोर्शनेट इट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट ऑफ कॉस्ट। समझ में आ गया आपको? श्योर। चलिए आपको सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं सिखाने जा रहा हूँ, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर एंड कमर्शियल टन किलोमीटर। कई बार इसके ऊपर छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन 3 से 5 नंबर तक का जो है वो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए अब ये क्या है, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज को बाद में देखेंगे, एक एग्जाम्पल से पहले समझते हैं। सपोज ए से बी डेस्टिनेशन है, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बी से सी 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और सी से डी जो है आपका वो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। पॉइंट ए से एक ट्रक माल लेके चलता है 5 टन, ठीक है, पॉइंट बी पहुंचता है, फिर वहां पर उसमें 2 टन माल और लोड किया जाता है, ठीक है। तो 5 टन माल उसमें ऑलरेडी था, 2 टन माल उसमें और लोड किया जाता है, तो टोटल कितना हो जाता है बेटा? बहुत बढ़िया, 7 टन माल हो जाता है, ठीक है। फिर पॉइंट सी पर उसमें अनलोड कर दिया जाता है 4 टन माल, मतलब ये ट्रक बी से सी पे आया और वहां पर उसने 4 टन माल उतार दिया। तो बताओ सी से डी वो कितना माल लेके गया? 3 टन लेके गया। क्यों? क्योंकि 7 में से 4 टन माल तो उसने उतार ही दिया था, तो बचा कितना? 3। समझ में आता है? हाँ या ना? श्योर। तो अगर मैं एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकालूं तो ये क्या है? देखो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर क्या होता है कि जितने किलोमीटर वो माल चला, जितने किलोमीटर वो ट्रक चला और कितने टन माल लेके चला, 5 टन, तो 20 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 टन्स, 20 किलोमीटर्स मल्टीप्लाई बाय 5 टन्स। फिर बी से सी चला वो 50 किलोमीटर और कितना माल लेके चला? 7 टन्स, यस और नो? तो 50 किलोमीटर्स मल्टीप्लाई बाय 7 टन्स। फिर वो सी से डी चला और कितना चला?
100 किलोमीटर चला, कितना माल लेके, 3 टन, तो 100 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 टन्स। तो अगर देखा जाए तो दिस कम्स आउट टू बी 100, दिस कम्स आउट टू बी 350 एंड दिस कम्स आउट टू बी 300। सो 300 एंड 400 750 टन्स किलोमीटर जो है टोटल उसकी ट्रैवलिंग हुई है। देखिए, हमें ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अंदर सिर्फ ये नहीं देखना होता कितने किलोमीटर ट्रक चला है, हमें ये भी देखना है उसने कितना माल कैरी किया। क्योंकि देखो, अभी मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में बताया था कि रेट जो होता है वो ऐसे डिसाइड होता है, 1 टन माल अगर 1 किलोमीटर चलता है तो सपोज 10 रुपये का रेट है, ठीक है। अब कोई कैसे भी आ जाए, वो कहे भी मेरे को दिल्ली से माल लेके जाना है कैलकटा, वो बंदा देखता है भैया 2000 किलोमीटर है, पूछता है भाई कितना टन माल जाएगा, वो कहता है भाऊजी मुझे 10 टन माल पहुंचवाना है, ठीक है। तो 1 टन माल अगर 1 किलोमीटर चलेगा तो 10 रुपये, यस और नो। तो 10 टन माल अगर 1 किलोमीटर चलेगा तो कितने हो गए, 10 रुपये से इंटू कर दूं, 100 रुपये, यस और नो। तो 10 टन माल 1 किलोमीटर चलेगा तो 100 रुपये, पर 10 टन माल को चलना कितना है, 2000 किलोमीटर, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2000 कितना हो गया, 2000, ये 20 और 2 लाख रुपए हो गए, ये सुनो। तो इस तरीके से जो है वो सारी की सारी कैलकुलेशंस की जाती है। तो यहाँ पर आपने टन किलोमीटर क्यों निकाला, जैसे 750 टन किलोमीटर और यहाँ पे रेट है 1 टन 1 किलोमीटर का, तो सीधे आप इसको इससे इंटू कर देंगे तो आपका बिलिंग अमाउंट आ जाएगा। समझ में आया? चलिए, इस पे तो बाद में और डिटेल में बात होगी। अभी आपको टन किलोमीटर समझता ना कि टन किलोमीटर एग्जैक्टली होता क्या है, उम्मीद करता हूँ वो आपको समझ में आ गया। आपको कुछ नहीं करना, जितने किलोमीटर ट्रेवलिंग हुई है उसको मल्टीप्लाई कर देना है कितना टन माल जो है वो लेकर गया है, ठीक है। और उसको जब आप दोनों को इंटू कर दोगे और टोटल इस तरीके से आप निकाल दोगे तो वो आ जाएगा एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। समझ में आया? यही क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके का आ जाता है। पहले आप टाइम स्केल डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद निकालेंगे। अब अगर हम कमर्शियल टन किलोमीटर निकालें तो कमर्शियल टन किलोमीटर में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि यहाँ पे देखो 5 टन माल कैरी हो रहा था, यहाँ 60 टन कैरी हो रहा था, यहाँ 3 टन कैरी हो रहा था। तो आप इसकी एवरेज निकाल लेते कि एवरेज वेट कितना कैरी हो रहा है, 5 टन, 60 टन, 3 टन, इसकी एवरेज कितनी आ गई, 5 टन आ गई। यस और नो कि 5 टन एवरेज वेट जो है वो कैरी हुआ है। फिर आप जितना किलोमीटर चला है 20, 50 और 100, इन तीनों को प्लस कर दीजिए, 20, 50 एंड 100, दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच, 170 किलोमीटर्स। तो जब आप एवरेज वेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एवरेज जो वेट था उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल डिस्टेंस से, तो ये आपके पास आ जाता है कमर्शियल टन किलोमीटर, ठीक है। इस अब देखिए, इसमें हमने क्या किया, सिंपल एवरेज ली, यस और नो, तो इसीलिए मैंने लिखा सिंपल एवरेज बेसिस। जबकि इसके अंदर हमने जो पर्टिकुलर किलोमीटर, जितने पर्टिकुलर किलोमीटर पे जितना माल कैरी हुआ उसको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया। आप देखिए यहाँ पर, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं वेटेड एवरेज बेसिस। सर प्रैक्टिकली कौन सा यूज़ होता है, प्रैक्टिकली एब्सोल्यूट टन किलोमीटर यूज़ होता है, ना कि कमर्शियल टन किलोमीटर, बट कॉन्सेप्ट है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखाया, उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार की कोई भी आपको इसमें दिक्कत नहीं आई होगी, और इसी के साथ आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा होता है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर एंड कमर्शियल टन किलोमीटर। अब ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का जो मेन पार्ट है उस पर स्विच ओवर करते हैं। आई होप जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया था वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी हो रही है, और जो भी कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करना चाहते थे, जिस टॉपिक में आप कमांड चाहते थे अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम के लिए, वो आप इस वीडियो के थ्रू फुलफिल कर पा रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारे सभी पेड कोर्सेज जो हैं वो आपके रिस्पेक्टिव एग्जाम्स के अवेलेबल हैं ऑन द वेबसाइट escholars.in, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप सोचिए कि फ्री कॉन्टेंट में अगर इतना दम है तो पेड कॉन्टेंट में हमने क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी होंगी। एक बार आप जाके हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें escholars.in, और आप विश्वास मानिए नर्सरी के स्कूल से भी कम फीस पर हमने आपको वीडियो लेक्चर्स जो है आपके एग्जाम के लिए प्रोवाइड करवा रखे हैं, एंड मच ऑफ प्रीमियम क्वालिटी। थैंक यू सो मच। चलिए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के। स्टेप 1, कॉस्ट शीट आपको बनानी है, जैसे आपने ओवरहेड्स के अंदर भी बनाई, लेबर में भी बनाई, ठीक है, या मटेरियल में भी बनाई, उस तरह की एक सिंपल कॉस्ट शीट बनानी है जिसमें कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस होंगे, कुछ वेरिएबल एक्सपेंसेस होंगे, कुछ सेमी वेरिएबल होंगे। फिक्स्ड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो पर यूनिट के साथ डिक्लाइन होते रहते हैं, ये सोनो हर लेवल पे फिक्स होते हैं। सपोज 10,000 रेंट फिक्स है, ठीक है। अब उसमें अगर 10 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो पर स्टूडेंट कॉस्ट क्या आती है, 10,000 डिवाइडेड बाय 10,
दैट इज़ 1000 पर स्टूडेंट। अगर उसी में मैं 20 स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ तो मेरी पर स्टूडेंट कॉस्ट क्या आ रही है, 10,000 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज़ 500। तो पर यूनिट कॉस्ट डिक्लाइंस विद इंक्रीज इन आउटपुट। वेरिएबल एक्सपेंस में क्या होता है, पर यूनिट कॉस्ट सेम होती है, येस और नो। और सेमी वेरिएबल में कुछ पार्ट फिक्स होता है और कुछ पार्ट वेरिएबल होता है। तो सबसे पहले हमें कॉस्ट शीट ही बनानी है। उसके बाद हमें देखना है कि हमारा यूनिट ऑफ कॉस्ट क्या है। लाइक पिक्चर हॉल के अंदर नंबर ऑफ टिकट्स एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड होगा, या अगर आप ट्रैवलिंग एजेंसी चला रहे हैं तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स एक्सपेक्टेड टू बी ट्रेवल्ड होगा, हाँ या ना। तो आपको अपनी यूनिट ऑफ कॉस्ट आइडेंटिफाई करनी है। कॉस्ट शीट बनाई, यूनिट ऑफ कॉस्ट बनाया, और उसके बाद जो कॉस्ट पर यूनिट है वो आप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, दोनों को आपस में डिवाइड करके, और उसमें जो आपके डिज़ायर्ड मार्जिन्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, आप उसको ऐड कर देंगे ताकि आप डिसाइड कर सकें कि आपको फाइनल अमाउंट अपने कस्टमर से क्या चार्ज करना है। बहुत ही सिंपल चीज़ है, कुछ भी इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं है। सिंपल कॉस्ट शीट बनाएंगे, यूनिट ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन में हमें बताएगा, हमें दोनों को आइडेंटिफाई करके अपनी कॉस्टिंग निकालनी है, प्रोपोर्शनेट करके अपने प्रॉफिट्स वो क्वेश्चन में बताएगा, और फिर हमें उस हिसाब से निकाल लेना है कि फाइनल अमाउंट क्या चार्ज होगा। तो एक बार आप ये तीनों स्टेप्स नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आइए बच्चों, एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनी जिसकी 5 बसेस हैं वो 2 टाउन्स के बीच में रन कर रही है। देखिए, सपोज टाउन ए से बी के बीच में बस चल रही है, ठीक है। अब एक चीज़ छोटी सी यहाँ पे समझिए, अगर वो ए से बी जाती है तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ट्रिप, बट ए से बी जाती है और साथ में वापस भी आती है बी से ए, तो इसके लिए दोनों के लिए जो कंबाइन वर्ड यूज़ होता है दैट इज़ राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप का मतलब कि बस गई भी और वापस भी आई, ठीक है। तो अभी थोड़ा आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी इसकी, ध्यान से देखिए। विच आर ऑफ 40 किलोमीटर अपार्ट, 2 टाउन्स के बीच में चलती है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 40 किलोमीटर है। सिटिंग कैपेसिटी है 40 पैसेंजर्स की। फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल, ये कॉस्टिंग आपको सारी गिवन है, लीव इट। एक्चुअल पैसेंजर्स कैरिड वर्थ 75% ऑफ सिटिंग कैपेसिटी, मतलब बस हर समय फुल नहीं चलती, बस में 40 पैसेंजर्स को बैठाने की जगह है, लेकिन 75% कैपेसिटी ही ऑक्यूपाई होती है, मतलब ऑन एन एवरेज हमेशा 30 पैसेंजर्स ही बैठे होते हैं उसके अंदर, ठीक है। ऑल द 4 बसेस रन ऑल द डेज फॉर द मंथ, 4 नहीं है ये 5 है। ईच बस मेड 1 राउंड ट्रिप पर डे। अब इस लाइन का मतलब समझ में आ गया। ये देखो, बस ए से बी नहीं जाती, सिर्फ ये नहीं कि ए से बी गई और रुक गई, वो बी से फिर ए पे वापस भी आती है अपने टर्मिनल पे, राउंड ट्रिप मारती है, मतलब 40 किलोमीटर जाती है और 40 किलोमीटर आती है। लिख दूं, 40 किलोमीटर जाती है और फिर 40 किलोमीटर आती है, तो टोटल कितना चलती है, 80 किलोमीटर। समझ में आया। और 5 बसेस हैं। कैलकुलेट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। अब आप कहेंगे सबसे पहले पैसेंजर किलोमीटर क्या होता है, सबसे पहले तो यही समझना पड़ेगा, ध्यान से समझना। मैं आपको छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज डेस्टिनेशन एक्स और वाई के बीच में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, और 10 पर्सन एक वैन के अंदर ट्रेवल करते हैं। तो अगर 10 व्यक्ति एक वैन में गए और 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया तो वी विल टेक्निकली कॉल्ड एज, दो आपको डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर, ठीक है, लेकिन उस 1 किलोमीटर को ट्रेवल करने वाले उस वैन में कितने लोग हैं, 10 व्यक्ति हैं, तो उसको हम बोलते हैं पैसेंजर किलोमीटर। कि 10 व्यक्तियों ने 1 किलोमीटर की ट्रैवलिंग करी तो 10 पैसेंजर किलोमीटर की जो है वो ट्रैवलिंग हुई। मतलब समझे, आपकी है 1 किलोमीटर का डिफरेंस, बट अगर 10% ट्रैवल कर रहे हैं तो वी विल कॉल्ड इट 10 पैसेंजर किलोमीटर। 12% होते तो वी विल कॉल्ड इट 12 पैसेंजर किलोमीटर। 15% होते तो वी विल कॉल्ड इट 15 पैसेंजर किलोमीटर। देखिए यहाँ पे पैसेंजर किलोमीटर निकालने के पीछे तो क्या है, क्या रीज़न है। रीज़न ये है कि आपको जो किराया लेना है वो 10 के 10% से लेना है, किसी 1% से तो लेना नहीं है। इसीलिए आप जो भी अपनी कॉस्टिंग है वो पैसेंजर किलोमीटर पे तोड़ते हो मतलब उसको प्रोपोर्शनेट करते हो। देसी भाषा बोली मैंने तोड़ते हो, आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे देखो सपोज एक्स से वाई ले जाने में
₹100 का खर्चा आता है वैन का, तो क्या मैं ₹100 एक पर्टिकुलर पर्सन से लूँगा, 10 के 10 पर्सन से लूँगा ना, येस और नो? तो 100 डिवाइडेड बाय 10 कर रहा हूँ, हाँ या ना? तो इसीलिए पैसेंजर किलोमीटर निकाला जाता है, क्योंकि हमें रिकवरी पैसेंजर्स से करनी है। समझ में आई बात? और पैसेंजर किलोमीटर क्या है बेसिकली, आप सिंपल सी बात समझिए, पैसेंजर किलोमीटर है कि जो भी टोटल डिस्टेंस है बिटवीन डेस्टिनेशंस, जो डेस्टिनेशंस के बीच में डिस्टेंस है, उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग, तो आपका क्या आ जाता है, पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है, तो चलिए सिंपल एकदम अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट शीट बनानी है, स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट नॉर्मल तरीके से, सारी आपको गिवन ही है, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर ये आपका एक 16,000 का फिगर है टोटल, ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया 1,24,000, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब इसके बाद आपको निकालनी है कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। तो देखिए टोटल कॉस्ट तो आ गई, अब अगर पर पैसेंजर किलोमीटर निकालनी है आपको कॉस्ट, तो आपको क्या चाहिए, टोटल कॉस्ट को अगर आप डिवाइड करेंगे टोटल पैसेंजर किलोमीटर से, तभी तो आपकी आएगी क्या, कॉस्ट पर किलोमीटर, हाँ है ना? तो अब टोटल पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकलेंगे, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए। देखिए 40 पैसेंजर्स हैं, स्टेटमेंट शोइंग टोटल पैसेंजर किलोमीटर, 75% कैपेसिटी पे ऑपरेट हो रहा है, तो 30 पैसेंजर्स पर बस पर ट्रिप ट्रेवल करेंगे, हाँ या ना? एक बस में एक बार में, वन ट्रिप पे, पर ट्रिप। अब ये बस जाएगी तो वापस भी आएगी, मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 60 पैसेंजर्स एक बस में एक दिन में ट्रेवल कर रहे हैं, हाँ या ना? तो अगर 60 पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे हैं एक दिन में, ठीक है, तो 30 दिन में कितना, 30 दिन क्यों लिया, क्योंकि 1 मंथ पे मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, 30 डेज है, उसने क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया, सबसे स्टैंडर्ड एजम्पशन है, लिख भी देना आप, ठीक है। तो ये आ गया, एक महीने में एक बस में कितने लोग ट्रेवल करेंगे, और अगर मैं उसे मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूं, क्योंकि हमारी 5 बसेज हैं, तो हमारे पास आ गया कि 9,000 पैसेंजर्स ऐसे हैं जो ट्रेवलिंग करेंगे ड्यूरिंग द मंथ, यस और नो? जो कि ट्रेवलिंग करेंगे ड्यूरिंग द मंथ। और आपको पता है एक ट्रिप का जो डिस्टेंस है 40 किलोमीटर है, और हमें निकालना है पैसेंजर किलोमीटर, तो पैसेंजर को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, पैसेंजर किलोमीटर आ गया आपका, ये है आपका क्या, टोटल पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है। अब इसके बाद टोटल कॉस्ट को टोटल पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करना है, स्टेटमेंट शोइंग पर पैसेंजर किलोमीटर, तो टोटल कॉस्ट आपके सामने है, ये आपने निकाल ही लिया, दिस कम्स आउट टू बी 0.34 पर पैसेंजर किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है। तो कोई इसमें फॉर्मेट नहीं होता स्पेसिफिक, 3 चीज़ें हैं, पहले टोटल कॉस्ट, फिर जो यूनिट है उसको निकालो, और फिर आप उसे प्रपोर्शनेट कर दो। 3 स्टेप्स जो आपको बताए थे उसी हिसाब से आप देखिए, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मल, जैसे आप अकाउंट्स में वर्किंग नोट बनाते हो, यहाँ पे वो मेन फॉर्मेट हो जाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह के सिंपल से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इसके, फटाफट इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। थैंक यू।